असुद्दीन ओवैसी ने बलरामपुर में भरी हुंकार, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ किया जोरदार स्वागत, योगी सरकार पर जमकर साधा निशाना। हमीरपुर में सपा की 2 दिवसीय विजय यात्रा 12-13 अक्टूबर को होगी आयोजित, जनसभा का भी किया जाएगा आयोजन। कानपुर में नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन का निर्माण शुरू, मंत्रोच्चारण के साथ मेट्रो स्टेशन का हुआ भूमि पूजन, यूपीएमआरसी के एमडी ने किया शुभारंभ। और अमरोहा में जारी डेंगू का कहर, मरीजों की संख्या पहुंची 131। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। बलरामपुर में रविवार को उतरौला विधानसभा क्षेत्र के सादुल्ला नगर में आयोजित शोषित वांछित सम्मेलन को संबोधित करने एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असुद्दीन ओवैसी पहुंचे, जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। ओवैसी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनकापुर से सदुल्ला नगर तक 25 किलोमीटर सड़क पर 5000 गड्ढे हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी जी के गड्ढा मुक्त सड़कों की यही हकीकत है। अब तक आपके द्वारा तमाम दलों को वोट दिया गया है क्योंकि आप सभी के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आज आपकी आवाज को उठाने के लिए आपकी पार्टी एआईएमआईएम पार्टी आ गई है। आप लोग एकजुट होकर के अपनी पार्टी को वोट कर सकते हैं और पार्टी के द्वारा प्रत्याशी को अपने नेता चुन करके विधायक बनाएं। वहीं लखीमपुर कांड को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मारने वाले आशीष मिश्रा के अब्बा जान अजय मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी मंत्री पद से क्यों नहीं निकालते। गाड़ी बाप की हो और बाप की गाड़ी से 5 लोगों की मौत हो जाती है और बाप खुद कह रहा है कि मेरी गाड़ी है। बाप खुद कहता है अपनी तकरीर में कि सुधर जाओ वरना तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। तकरीर के 2 दिन के बाद 5 किसानों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते, क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी, बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है। देखो देखो क्या अच्छा देखिए, जिस चीज का इंतजार था, जिस नेता का इंतजार था वो आ गया। आप लोग अपनी अपनी कुर्सी ले लें। आप तमाम लोग अपनी कुर्सी ले लें। देखिए, आप लोग के भी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपके नेता, आपके महबूब लीडर आपके बीच में कम से कम आज सदर साहब 1 घंटा बोलेंगे आपके लिए। 1 घंटे से 1 मिनट तक नहीं बोलेंगे, बैठ जाइए। अब के बार 18 लाख दिए जलाइए। सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर पहुंची, वहां बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने पर आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इसौली विधानसभा के गांव-गांव में चौपाल लगाने के बाद मीडिया से रूबरू हुई। मेनका ने बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हटाए जाने के सवाल पर कहा कि कोई बड़ी चीज नहीं है और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हर वर्ष कार्यकारिणी बदल जाती है, कार्यकारिणी बदलना पार्टी का हक है। मेनका गांधी ने कहा कि मैं 25 साल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूं, अगर उसे बदल दिया गया तो कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने साफ कहा कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरी दिलचस्पी, मैं औरत, मुझे मालूम है कि बड़े काम अपनी जगह में, लेकिन अगर मेरे घर में पड़ोसी पानी छोड़ रहा तो मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। अगर मेरे पति को कैंसर है और मुझे नहीं मालूम कौन से अस्पताल में ले जाऊं, अगर मुझे पट्टा मिला और पट्टा के लिए मैं जूझ रही हूँ कि कोई मुझे पट्टे को मेरे घर बनाने नहीं दे रहा है, तो जाहिर है कि मेरी जिंदगी खराब हो। उन चीजों के लिए मैं बहुत ध्यान देती हूँ, बहुत ध्यान। मुझे भ्रष्टाचार से सख्त नफरत,
और मुझे दर्द से सख्त नफरत है, आपके दर्द। बहुत महंगा दे दो आप। काला मेहनत दिया हुआ है। काला गेहूँ का आटा है, ये काला गेहूँ है, ये मेरा मल्टी ग्रेन है। न्यूट्रिशन से मैंने टेस्ट करवाया था कुमार गंज। ये आप लोगों ने करिश्मा किया और ये करिश्मा हमारे। देखिए, मैं आप सब लोगों को बोल रही हूँ, हींग की कीमत है। विधानसभा 2022 का बिगुल बज चुका है। चुनाव को धार देने के लिए सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड को अपना केंद्र बनाया। इसी के चलते आने वाली 12-13 अक्टूबर को 2 दिवसीय विजय रथ यात्रा का केंद्र हमीरपुर को चुना गया, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बड़ी जनसभा करके बुंदेलखंड से अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, जिसकी तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं इन तैयारियों का जायजा लेने के सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी संजय लाठर हमीरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक करते हुए कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। संजय लाठर ने बताया कि विजय रथ यात्रा का कानपुर जिले के संजैती थाने के नवेली पावर प्लांट में बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाएगा। बजे कानपुर के गंगा पुल से शुरू करेंगे, गंगा जी से, गंगा माँ से शुरू करेंगे। उसके बाद नौबस्ता होते हुए नवेली के ऊपर सभा करेंगे, बड़ा स्वागत होगा, समापन करेंगे। उसके बाद 5 बजे 2-2:30 बजे नवेली होंगे और 5 बजे आपके यहाँ हमीरपुर में आएंगे और PWD शायद गेस्ट हाउस होगा, उसमें विश्राम करेंगे। तो सजा देती थी कि लिमिट से ज्यादा कोई अब ऐसी हालात में कैश किसको फायदा होगा जब लिमिट। खबर जालौन से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश में किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली गई। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का जिला पंचायत सदस्य रामेंद्र त्रिपाठी ने जालौन में जोरदार स्वागत किया। नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि इस सरकार में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। वही सरकार में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। लूट, महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्याएं की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारा सबका कर्तव्य है कि बीजेपी हटाओ, यूपी बचाओ। साथ ही लखीमपुर कांड पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की निर्मम हत्याओं में सत्ताधारियों को बचाया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये किसानों का देश है। किसानों की बदहाली जी, नौजवानों की परेशानी जी, माताओं बहनों की सुरक्षा जी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने ये किसान नौजवान पटेल यात्रा निकाली है सरदार वल्लभ भाई पटेल से जी, प्रेरणा लेकर के देश के किसानों को लामबंद करके जी। सरदार पटेल ने इस देश से अंग्रेज लगाए थे जी। हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गद्दियों को हटा करके कांग्रेस हटाई। भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ धोखा किया, किसानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ धोखा किया, वादा खिलाफी किया। इसलिए इस भाजपा को हटाना हम सबका कर्तव्य है। अमरोहा में जयंत चौधरी की जनसभा में जनसैलाब उमड़ा। भूपेंद्र चौधरी 1800 ट्रैक्टर की रैली से रजकपुर पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। खाद गुजर से रजबपुर के लिए रैली रवाना हो गई। अमरोहा के रजबपुर में ये महासभा हुई। किसानों का आशीर्वाद लेने जयंत चौधरी पहुंचे। आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी पहली बार जनपद अमरोहा में अध्यक्ष बनने से बाद आ रहे हैं और किसानों का आशीर्वाद लेने के लिए जनपद में आशीर्वाद पथ के नाम से
इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और भारी संख्या में जनपद के किसान रजबपुर पहुंच रहे हैं और हम भी धनौरा विधानसभा से अपने सभी किसान भाइयों को ट्रैक्टरों के साथ इकट्ठे होकर एक रैली के साथ किसान आदर्श इंटर कॉलेज से लेकर गजरुल्ला होते हुए रैली स्थल पर पहुंचने का काम करेंगे। आज पूरा जोश खरोश दिखाई देगा, ये दिखाई देगा कि बच्चा बच्चा आज राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ चुका है। ऊंचाहार रायबरेली देश की कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं में चल रहे कोयला संकट के बीच एनटीपीसी की ऊंचाहार परियोजना में बड़ी कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण कुछ यूनिटों को बंद कर दिया गया है। अब एक और यूनिट बंद हो गई है, जिससे बिजली संकट गहराने की संभावना है। वहीं मंगलवार को 6 नंबर यूनिट भी बंद हो गई है और कल 2 नंबर यूनिट भी कोयले की कमी के कारण बंद करनी पड़ी। देश में कोयला संकट चल रहा है, जिसकी वजह से कोयले की कमी से लगातार यूनिटों को बंद किया जा रहा है। देश की कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं में चल रहे कोयला संकट के बीच एनटीपीसी की ऊंचाहार परियोजना में बड़ी कठिन स्थिति पैदा हो गई है, जिसके कारण कुछ यूनिटों को बंद कर दिया गया है। अब एक और यूनिट बंद हो गई है, जिससे बिजली संकट गहराने की संभावना बनी हुई है। वहीं आपको बताते चले, मंगलवार को 6 नंबर की यूनिट को बंद किया गया और कल 2 नंबर यूनिट को भी बंद कर दिया गया था, जिससे अब बिजली संकट गहराने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कानपुर देहात के ब्लॉक राजपुर में आज शिविर लगाकर आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार के द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड लाभार्थियों को बांटे गए। आपको बता दें कि सरकार की ओर से अब अंत्योदय कार्ड के लाभार्थियों को कैंप लगाकर आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं बनाए जा चुके आयुष्मान भारत कार्ड लाभार्थियों को ब्लॉक प्रमुख और वीडियो के द्वारा बांटे गए। ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार के द्वारा बताया गया कि भाजपा सरकार में आयुष्मान कार्ड के तहत किसी भी प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख का फ्री इलाज करा सकते हैं। इस दौरान पीएससी प्रभारी डॉक्टर डीके सिंह के द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आज उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधन निदेशक श्री कुमार केशव जी की मौजूदगी में प्रस्तावित नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन पर भूमि पूजन किया गया, जिसके बाद कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत भूमिगत सेक्शन 1 के डी वॉल के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन का निर्माण शुरू हो चुका है। मेट्रो स्टेशन का मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया गया। यूपीएमआरसी के एमडी ने शुभारंभ किया है। कानपुर को एक नई सौगात दी गई है। आपको बताते चले, मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन किया गया है। नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन का मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन हुआ है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अब नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। कानपुर की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज यूपीएमआरसी के एमडी ने इसका शुभारंभ किया है। नवीन मार्केट मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन हो गया है। देखिए, ये कानपुर मेट्रो का जो फर्स्ट कॉरिडोर है उसमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन है और हम लोगों ने जैसे मोती झील के बाद ये पोर्शन अंडरग्राउंड हो जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट नगर तक अंडरग्राउंड है। तो ये फर्स्ट जो ट्रांसपोर्ट नगर के वाला जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उसकी 4 स्टेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, जो टर्किश कंपनी है गुलेमार्क। और आज उसमें एक स्टेशन हमारा यहाँ पर है नवीन मार्केट में, उसकी फर्स्ट डायफ्राम वॉल है। ये करीब 22 मीटर लंबा केज है। ऐसा पूरा स्टेशन का डायफ्राम वॉल बनेगा। फिर ये टॉप डाउन है, मतलब ऊपर बना के फिर हम नीचे नीचे जाएंगे ज़मीन के। आज जो हम लोग ने अंडरग्राउंड के जो स्टेशन हैं ये टॉप डाउन कहलाते हैं, तो इनको डायफ्राम वॉल कहता है।
फर्स्ट डायफ्राम वॉल है जो 22 मीटर हाई है और करीब 5 मीटर चौड़ी है, और ऐसी 105 इसमें डायफ्राम वॉल टोटल बनेंगी एक स्टेशन में। तो आज हम लोगों ने अंडरग्राउंड की जो पहली डायफ्राम वॉल है, अंडरग्राउंड स्टेशन का जो कंस्ट्रक्शन है, आज वो हमने स्टार्ट किया नवीन मार्केट स्टेशन पे, और ग्रेजुअली हमको चारों स्टेशन पे ये काम करना है। और ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अंडरग्राउंड का वर्क पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि हमने जो कास्टिंग यार्ड सेटअप किया है जिसके अंदर हमारा टनल सेगमेंट बन रहे हैं, आज वो फर्स्ट सेगमेंट भी वहाँ कास्ट हो जाएगा। सोनभद्र से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भारी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। मानदेय बढ़ाने को लेकर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा होती हैं और उसके बाद प्रदर्शन किया गया। आज कलेक्ट्रेट पर भारी भरकम जुलूस लेकर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया है। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आंगनवाड़ियों ने प्रोत्साहन राशि का विरोध करते हुए अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग की। मुख्यमंत्री से यह मांग दोहराई गई है और चुनाव के समय किए गए वादों को निभाने की याद दिलाई गई है। मांगे न मानने की सूरत में सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन की बात भी कही गई है। वहीं आंगनवाड़ी संघ की जिलाध्यक्ष प्रतिमा सिंह ने कहा कि आज हम लोग जुलूस के शक्ल में कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिससे हमारी बस केवल एक ही मांग है जो सरकार ने चुनाव के समय वादा किया था कि आंगनवाड़ियों का मानदेय 18,000 रुपए किया जाएगा। वो वादा सरकार को पूरा करना होगा। दूसरा, हम लोग प्रोत्साहन राशि जो सरकार ने 1,500 रुपए बढ़ाया है उसका विरोध करते हैं। हमें सरकार का लॉलीपॉप नहीं चाहिए। सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब लगातार सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा और चुनाव में सरकार को मुंह के पड़ेगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और जमकर प्रदर्शन यहां पर किया गया है। साथ ही साथ अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो लगातार इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ये बात भी कही गई है। सर, हमारी मांगे ये है कि जो मुख्यमंत्री हमें प्रोत्साहन राशि दिए हैं वो प्रोत्साहन राशि को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अगर देना है तो उसको मानदेय में कन्वर्ट करके दें। आज मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने जनपद में हम रैली के माध्यम से उन्हें समझा सके कि हम लोग एक अब नहीं रह गए हैं। हम लोग की मांगे जो है उसको पूरा करें और कम से कम 18,000 वेतन दें, और नहीं तो हम लोग रोड पे उतर आने के लिए तैयार। अमरोहा जिले में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन नए मरीज मिलने से आला अफसरों में हड़कंप मचा है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक लोगों में दहशत का माहौल है। मरीजों की संख्या हुई है 131। आपको बताते चले, वहीं वायरल बुखार, मलेरिया, टाइफाइड का भी प्रकोप लगातार जारी है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सरकारी निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच महकमे के जांच व इलाज के इंतजाम कम पड़ गए हैं। बीमारी की रोकथाम के सीमित संसाधनों के कारण स्वास्थ्य अफसरों के होश उड़ गए हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जांच के नाम पर स्वास्थ्य विभाग केवल खाना पूर्ति कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। ग्रामीण ऐसा आरोप लगा रहे हैं क्योंकि अमरोहा में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। और अगर हम बात करते हैं अमरोहा की, तो अमरोहा में अब तक 131 लोग डेंगू के सामने आ चुके हैं। अमरोहा में डेंगू का कहर लगातार जारी है। वहीं अगर बात करते हैं ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर जमकर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी प्रकार से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। लोगों को इलाज के अभाव से लोगों की
मौत हो रही है। 131 पहुंच चुकी है डेंगू की संख्या अमरोहा में। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के भी होश उड़ गए हैं, क्योंकि जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो कम पड़ रहे हैं और मामले लगातार सामने आते चले जा रहे हैं। अमरोहा में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं वायरल बुखार का भी कहर बढ़ता चला जा रहा, मलेरिया, टाइफाइड के लगातार मामले सामने आते चले जा रहे हैं। अमरोहा में बीजेपी नेता राम सिंह सैनी पर जमीन का फर्जी बैनामा कराने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में बैनर छपवाकर धरने पर पीड़ित बैठ गया और भूमाफिया राम सिंह सैनी से जमीन वापस कराने की मांग करने लग गया। आपको बताते चले 1.5 लाख रुपए के एवज में 20 लाख की जमीन हड़प ली गई। बीजेपी नेता ने 1.5 लाख ब्याज पर एग्रीमेंट कराया था। रिश्तेदारों के साथ मिलकर बीजेपी नेता ने फर्जी बैनामा करवा लिया। वहीं पीड़ित ने डीएम से जमीन वापस कराने की गुहार लगाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीड़ित धरने पर बैठ गया है। बीजेपी नेता पर आरोप लगाए गए हैं। जमीन वापस कराने की पीड़ित ने मांग की है। अमरोहा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पीड़ित धरने पर बैठ गया है और भूमाफिया से अपनी जमीन वापस लेने की मांग प्रशासन से कर रहा है। बीजेपी नेता पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। बैनर छपवाकर धरने पर बैठा है पीड़ित। तस्वीरें आपको हम अमरोहा की दिखा रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर एसपी से शिकायत करना दलित युवक को भारी पड़ गया। पीड़ित युवक ने थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि एसओ कपिल दुबे ने कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, सारा कानून मेरे हाथ में है। आपको बताते चले कि राजपुर थाना क्षेत्र के दबंग ठाकुर युवकों के द्वारा दलित युवक की पिटाई की गई थी। दलित युवक ने युवकों की शिकायत राजपुर थाने में की थी। वहीं थाने में शिकायत करने के बावजूद भी युवकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते दलित युवक ने एसपी कानपुर देहात केशव कुमार चौधरी से न्याय की गुहार लगाई। युवक द्वारा एसपी से शिकायत करने से खुन्नस खाए एसओ राजपुर कपिल दुबे ने दलित युवक को थाने बुलाकर पट्टे से बेरहमी से पिटाई करी है। पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। दबंग युवकों द्वारा दलित युवक की पिटाई की गई है और शिकायत करने पर पीड़ित की ही पिटाई की गई। पुलिस की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर एक दलित युवक को शिकायत करना महंगा पड़ गया। शिकायत करने के बावजूद भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा पीड़ित की ही पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। मुझे चौकी में मुझे थाने में बुलाया गया, जो कि मुझे एसओ साहब ने मुझे आराम से बुलवाया। बाद में मेरे साथ मारपीट की, अंदर पट्टे से मारा सर। किस बात को लेके आप आए थे? सर मेरे यहाँ पे मेरे साथ मारपीट की गई थी, जो कि मेरे गांव के 2 व्यक्तियों ने मेरे साथ मारपीट की, ठीक है, जिसमें कि मेरा माला भी वहाँ पे टूट कर गिर गया। मैंने उनसे कहा कि मेरा माला दे दीजिएगा और मैंने वहाँ पे थाने में एसओ साहब को भी मैंने बताया। और 3 दिन हो गए मेरी कोई ना FIR की जा रही, ना मेरी कोई सुनवाई की जा रही, और सर मुझे मारा जा रहा था। आज मुझे बुलाकर मैंने एसपी साहब से जब कहा, एसपी साहब ने यहाँ पे फ़ोन किया, मुझे यहाँ बुलाया तो मेरे साथ मारपीट की। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।